नमस्कार। हमारी मौजूदगी समय प्रयागराज जनपद के 12 थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कोटवारन के पूर्वा गांव में मौजूद हैं हम। और इस समय हम जहाँ पे मौजूद है आशीष का घर है। आशीष के परिजन यहाँ पे मौजूद है। आशीष के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि भोला जो बगल के रहने वाले हैं, भोला की सुबह में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाती है, जिसमें आरोप लगता है कि भोला की पत्नी और आशीष कनौजिया बगल के हैं और उनके पिताजी मिल करके हत्या की है, जिस पर तहरीर दी गई है थाने पे। हालांकि इसकी जांच करने के लिए हम उनके घर पे मौजूद है। उनसे इनके परिजन से हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या घटना है और क्यों इन लोगों का नाम आया, क्या उनसे मामला रहा होगा। क्या नाम है आपका? मीरा देवी। अच्छा, जिस तरीके से भोला के हत्या के आरोप में आपके बेटे और आपके पति का नाम आ रहा है, क्या हमारे आदमी तो ड्यूटी पर आए हैं तो सीधा गए हैं 12 बेटवा के लगे, तो कैसे हमारा आदमी या काका थी हमारे बेटवा जाए के हत्या कर दी है। रात में आपके पति कहाँ था? रात में आए तो खान पियन अपने घरे वाला है। और आपका बेटा रात में कहाँ था? घर पे और कहाँ जाए, अपन घर दुआर छोड़ के आदमी अंतर जाए वाला रहे। मतलब जो आरोप लगाया जा रहा है आपके पति और आपके बेटे पे और उस महिला के ऊपर, क्यों लगाया जा रहा है? अभी सब सरासर झूठ है। हमारा लड़का हमारा आदमी हमारे घरे हैं। ये दुश्मनी नहीं, किस कारण से? जैसे बताया जा रहा है कि आपका बेटा जो आशीष है उससे और रूपा का अवैध संबंध था। दुश्मनी निभात है। पहले बातचीत हुई थी घर वालों पहले बातचीत हुई थी। दुश्मनी की वजह से वो लोग ऐसा नाम ले रहे हैं। आसियान आदे हैं दुई जने ठड़ा। तो जो नाम लगाया जा रहा है पुरानी रंजिश की वजह से लगाया जा रहा है। और क्या? जैसे उनके घर वाले बता रहे हैं कि ये 2-3 बार आपके आशीष और रूपा के साथ पकड़ा गया है, इसमें कैसे? गलत है। अगर भगवानों के आदमी डराई चाहे, अगर हम झूठ बोला तो वही सब करी। इसके पहले आप लोगों का विवाद कब हुआ था? हमसे कब हम हो ही नहीं भाई। नहीं, जैसे आपके बेटे और उनके भोला के घर वालों से या परिजन से कब कोई विवाद था? कुछ नहीं होता। तो बिना रंजिश के कैसे कोई किसी को फंसाया जाए? अब पता नहीं, अब काहे खातिर फंसावा जात बा काहे नहीं। अच्छा, यहाँ पे दादाजी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। आखिर क्या किस लिए बताया जा रहा है? दादा, जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण कुछ ऐसा है कि पहले बात विवाद हुई थी बच्चों में अपना, वही कारण है विवाद का, और ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, जिस तरीके से आशीष के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी पत्नी से अवैध संबंध था भोला के, क्या ये सब गलत, कभी कोई सुनने में नहीं आया? कुछ नहीं, ये सब गलत। दिन भर घर रहता मतलब उनके जो परिजन आरोप लगा रहे हैं और इनके घर वाले कह रहे हैं कि यह गलत आरोप है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और लोग हैं हम यहाँ पे। आप उनके अगल बगल के हैं या परिजन हैं? परिजन अच्छा, जिस आशीष पर आरोप लगाया जा रहा था, हालांकि ठीक है, उसके पिताजी पे भी आरोप जो लगाया जा रहा है, ये किस बात को लेकर लगाया जा रहा है? क्या इनकी पहले कोई रंजिश रही? वही है, थोड़ा बात विवाद हुआ था उन लोगों से, वही बात विवाद के चक्कर में फंसाए जा रहे हैं। उनके पिता हैं ये आशीष के। आ जाइए इधर थोड़ा सा। ये आशीष के पिताजी हमारे बीच मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे। आखिर जिस तरीके से भोला की सुबह में मरने की सूचना प्राप्त होती है, जैसे गांव में उनके पत्नी और उनके आशीष आपके बेटे और आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग मिल करके उसकी हत्या की है, जो तहरीर थाने पे दी गई। हालांकि क्यों इस तरीके से और क्या इसकी सच्चाई है? सर, हमें कोई चीज का पता नहीं था, ये सब चीज का। और रात को क्या हुआ क्या नहीं वो लोग जानेंगे। घर का, हमारा घर तो दूरी पर है, हम लोग का ये सब चीज बात का पता नहीं है। अच्छा, जो भोला की पत्नी रूपा है, उससे और आशीष का कोई संबंध? ऐसा कोई संबंध नहीं था। नहीं, जैसे उनके परिजन बता रहे हैं कि उसका वह संबंध था, कई बार वो पकड़ा गया है। नहीं, घर पहले जब उसका पति था आता जाता था, भाई परिवार में है, छोटा भाई लगता था। जब उसका आदमी बुलाता था तो जाता था। जब से जानकारी हुआ उसके घर पे हमने मना कर दिया, नहीं जाता आता। अच्छा, डायरेक्ट आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, आपके बेटे आशीष पे और उसके पत्नी पर आरोप लगाया जा रहा है। आखिर क्यों लगाया जा रहा है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अब उनकी मर्जी है, क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। क्या हम लोग, आप लोगों जैसे पहले से कोई रंजिश रही हो? कोई रंजिश नहीं थी। ये है कि हमारे साथ ये चलता फिरता था आदमी। प्रधानी का चुनाव हुआ, मैं उसके साथ तक रहता था। उसका साथ प्रधानी होने के बाद मैं साथ छोड़ दिया। आना जाना उसके घर पे, बोलना चलना सब अपने का बोलता था, बोलते थे, नहीं बोलता था नहीं बोलते थे, अपना सीधा ड्यूटी से घर, घर से ड्यूटी। तो आपको क्या लगता है कि जो आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, ये सब झूठी बात को हमको गलत फंसाया जा रहा है, हमको, हमारे बच्चे को।
तो आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करेंगे? मांग यही न्याय चाहते हैं, सच्चाई निकाल दें और क्या क्या है क्या नहीं। अच्छा, पुलिस पूरी तरीके से अगर जांच पड़ताल करेगी तो सच्चाई आ जाएगी सामने? सच्चाई आ जाएगी सामने कि हमसे उनसे क्या मतलब है, लड़ाई नहीं हुआ, न झगड़ा हुआ, कोई बात नहीं है। हाँ, इसका लड़का पत्रकार है, वही उसको फंसा रहा है। ये आशीष के पिताजी थे और अगल बगल के लोगों से बातचीत की गई। टोला मोहल्ला ये लोग बता रहे हैं कि ये सिर्फ फंसाया जा रहा है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और लोग यहाँ पे जो मौजूद है, हम उन लोगों से बात करेंगे। उनकी भाभी थी यहाँ पे, कहाँ गई वो भी बता रही थी कि ये किस तरीके से फंसाया जा रहा है। आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। आखिर ये बताइए, जो आप कभी आशीष और रूपा के बारे में कोई जानकारी थी? कोई नहीं सर, लड़का हमेशा हमारे घर पे रहता था, यहाँ पे समझ लो, यहाँ से घर पे। अब अपने काम काज में नहीं जाएगा, नहीं आएगा, तो रास्ते में चलेंगे तो भी उसको झूठा आरोप लगाया जाए, ये कोई नाजायज कानून है। जब से इलेक्शन हुआ है तब से दुनियादारी एक बार किए थे, तो भी उनके गार्जियन भाई व भाभी को हम लोग ने बुलाया गया था। अगर वो सच्ची थी तो क्यों नहीं हमारे दरवाजे आई? हमारा लड़का पहले क्या आरोप लगाया गया? आरोप ये लगाया था कि लफड़ा चल रहा है, फोन से बात होता है, ये वो तेरा दुकान करते थे। हम अपने बच्चे को डांटा, उसकी पत्नी को हमने अपने घर पे बुलवाया, उसके आदमी को बुलवाया। कहे नहीं चाचा, ये सब गलत झूठ है, हमारा भाई परिवार हमको खुद ऐसा कर रहा है घर में। अच्छा, लगभग कितने दिन पहले की बात होगी? अरे करीब 5-6 महीना पहले। अच्छा, 5-6 महीने पहले एक बार चर्चा हुई थी। हाँ, चर्चा हुई तो हमने अपने बच्चे को डांटा, कहा नहीं ये सब गलत है। अच्छा, उसके बाद जैसे भी अगर आशीष का नाम आया, उनके पिताजी का नाम आ रहा है जिस तरीके से, क्या कहेंगे इस पर? ये झूठा आरोप है, इसकी पुलिस प्रशासन में एकदम जोरदार इसकी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि ये झूठा आरोप लगाया जाए। आज हमारे लड़के को लगाया, कल किसी को भी लगा सकते हैं ये लोग। इन लोग को रिश्वत खाने की जरूरत है इस समय, और पुलिस भी इस समय रिश्वत खाने की अगर चक्कर में रहेगी तो जांच नहीं कर पाएगी। अगर न्याय पे आएगी पुलिस तो पूरी जांच पड़ताल सही करेगी। अच्छा, आपको कहने का मतलब क्या है कि आशीष और आशीष के परिजन कभी निर्दोष है? हाँ, बिल्कुल निर्दोष है। आखिर उसकी जान गई कैसे थी? जान गई, अब मियाँ बीबी के लोग क्या लफड़ा है, अब हम लोग क्या जाने। अब उसके घर के मैटर जाने, उसका भाई परिवार जाने कि किसके साथ लड़ाई हुई, किसके साथ दारू पिया, कौन जहर खिलाया, कौन फांसी लगाया। अब उसका तो औरत जवाब देगी, उसका भाई परिवार जवाब देंगे। हम लोग तो दूर हैं, जो पास बसा है उन लोग जवाब देंगे कि हम लोग जवाब देंगे। अच्छा, जब सुबह में सूचना मिली आप लोगों को तो आप लोग वहाँ पे गई थी? हम लोग गए तो उन लोग गाली गुत्ता करने लगे तो हम लोग चले आए। अच्छा भाई, किसी की भी आज प्रजात की भी मट्टी पड़ती है तो इंसान, हर इंसान जाते हैं। अच्छा, तो हम लोग भी गए हम लोग गाली पड़ताल करने लगे, मोबाइल जांच होगा ये वो। हमने कहा जब हम निर्दोष है तो चाहे गाली दो चाहे कुछ दो। हम लोग बोले कि वहाँ हम लोग रहेंगे तो हमसे बर्दाश्त भी नहीं होगा तो हम लोग हट आए, क्यों जाए फिर? अच्छा, क्या आपको लगता है कि आशीष ऐसा कर सकता है? नहीं सर, आज आशीष का आप चेहरा से देख लोगे को कोई ऐसा लड़का नहीं समझ, नहीं किसी के साथ गांव में भी बात कर लोगे, नहीं किसी से झगड़ा, नहीं विवाद, कुछ नहीं। अच्छा, आशीष करता क्या है? आशीष इस समय कुछ नहीं, वो पढ़ाई कर रहे थे, अब इस समय उनको जॉब की तैयारी होने मर्डर हुआ है तो उसको फिंगर लगाया जाए ना। जो गले में लगा है, गले में जो है उनके गले में निशान था जो संदिग्ध हो गया, जिसके वजह से बताया जा रहा है कि किया जाए तो मारा गया। हालांकि यहाँ पे उनके परिजन लोगों से बातचीत जी, उसका जो बोल रहे हैं कि गला दावे हो जाता है, उसका ब्लड का सब जांच किया जाए। तो उसके लिए क्या चीज है, फिंगर क्या है, कि कौन नाखून मारा, औरत मारी है कि उसका भाई परिवार मारे हैं, कि झूठा आरोप हमारे लोग के ऊपर लगा रहे हैं। देखिए, पुलिस पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि सच्चाई क्या है पता चल जाएगा, मगर आप लोगों पर आरोप जो लगाया जा रहा है, ये आरोप हमारे उन लोग के ऊपर हटाया जाएगा, ये गलत वो है। ये उनके परिजन थे, आशीष के घर पे हम मौजूद थे, आशीष के पिताजी यहाँ तो मौजूद थे, उनसे बातचीत की है। फिलहाल पूरी जानकारी घटना को लेने का हम प्रयास करेंगे। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, हालांकि क्या सच्चाई सामने आती है उसको भी दिखाने का हम प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बने रहे, धन्यवाद।